भारतीय इतिहास में भारतवर्ष के अंदर हर वर्ष मार्च मास में यानी कि तीसरे महीने में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जो भारत की इतिहास को कलंकित करता है, भारत के ज्ञान को कलंकित करता है, भारत के अंदर महामूर्खता को दर्शाता है। वो त्यौहार है होली। भारत की 70% आबादी को 2026 के इस दौर में भी ये नहीं पता कि होली है क्या। अभी तक यही जानकारी नहीं हासिल कर पाए कि होली क्या थी। राजस्थान में स्थित हिंडौल नगरी के राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन होलिका थी, जिसे षड्यंत्र के तहत उस समय रात 12 बजने के बाद जिंदा जलाया गया था। यानी कि उस बेटी को बिना कसूर के जिंदा जलाकर झनकोर कर दिया गया था पूरे देश को। लेकिन आज भारतवर्ष उसी बेटी को बार बार हर वर्ष मार्च महीने में जलाकर खुशियाँ व्यक्त करता है, खुशियाँ महसूस करता है, एक दूसरे को बधाई देता है। तो आप ये बताइए, क्या ये भारत के अंदर महामूर्खता नहीं कि किसी बेटी को बार बार जलाकर अपमानित किया जाए, जलील किया जाए, किसी बेटी के मरने पर खुशी महसूस की जाए। तो मैं भारत से यही नागरिकों से यही कहूँगा कि आपको होली का त्यौहार ये खुशी का त्यौहार नहीं है, ये भारत के ऊपर एक कलंक है। क्योंकि जो बेटी भारत के अंदर थी वो उस समय जलाई गई थी एक षड्यंत्र के तहत। वो भारत की बेटी थी, वो हिंदू बेटी थी। और हम 70% हिंदू यानी कि 100 करोड़ की आबादी ही हिंदू सबसे ज़्यादा होली के त्यौहार को बनाते हैं, होली के त्यौहार पर खुशी व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को खुशी की बधाई देते हैं। तो हमें होली का त्यौहार नहीं बनाना चाहिए, उस बहन को दोबारा झंकोर नहीं करना चाहिए, बार बार उसे इस तरह होली का रूप देकर इसे आग लगाकर दोबारा उस बहन की चिता को नहीं जलाना चाहिए बार बार। तो मैं हर किसी से अपील करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि भारत के नागरिक जागृत हो, इस कलंकित, इस आपराधिक, इस घटना को बार बार ना दोहराए और ज्ञान की ओर जाकर सच्चाई का मार्ग अपनाएं। भारतवासियों, मूलनिवासियों, जागो और देश को जागृत करो, एकता के सूत्र में बंधो। इस अंधविश्वासी ऐसे कोई भी त्यौहार हो उनके अंदर मत शामिल हो आप। क्योंकि जो विदेशी लोग होते हैं जब हमारे त्योहारों को, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, विदेश के नागरिक जब हमारे भारत के त्योहारों को देखते हैं तो वो हमारी गिल्लियाँ उड़ाते हैं, कहते हैं कि देखिए वहाँ पर बेटियों को जलाने पर भी खुशियाँ मनाई जाती है, उनका भी एक राष्ट्रीय त्यौहार का रूप दिया जाता है। उसी तरह दूसरा और आपको उदाहरण दिखाऊं, जैसे कि दशहरा है, वो लंकापति नरेश महाज्ञानी ब्राह्मण रावण जी के निधन पर उसे भी राष्ट्रीय त्यौहार का रूप दिया गया। जो 52 वेदों के ज्ञाता थे, बहुत ज्ञानी थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र का भी ज्ञान था, लेकिन हमारे अंधविश्वासी और हमारी मूर्खता के कारण आज वो भी दशहरा भी एक राष्ट्रीय त्यौहार बन चुका है। तो हमें इस तरह के अंधविश्वास और इस तरह के महामूर्खता वाले त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए और ऐसे त्योहारों से दूर ही रहना चाहिए और सभी को जागृत करना चाहिए। जो त्यौहार है वो त्यौहार के रूप में ही होने चाहिए, किसी की मौत और किसी की जलीलता कोई त्यौहार नहीं हो सकता। तो मेरी भारत के हर नागरिक से अपील है कि आप भारत को ज्ञान की ओर ले जाने के लिए आप हमारी भारत के हर नागरिक की मदद करें कि भारत विकसित हो, ज्ञान की ओर जाए, अंधविश्वास से बचे, पाखंड और इन कलंकित कुरीतियों में ना फंसे। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, माता बहनों को सिखाएं, माता बहनों को ये वीडियो दिखलाएं। क्योंकि माता बहनें कई गांव में तो ऐसा रिवाज बना रखा है कि होली के प्रतिमा चिता को आग लगाई जाती है और वहाँ पर वो नृत्य करती है, होली का गायन गाती है, गीत गाए जाते हैं। तो ये बताइए कितना बड़ा ये महामूर्खता है, कितना बड़ा ये कलंक है कि एक बेटी की चिता जल रही है और वहाँ पर हमारी भारतीय महिला ही नाच गा रही है, घर में मिठाइयाँ बना रही है, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रही है। तो ये कैसी हमारी महामूर्खता है। ऐसी महामूर्खता से हम कब आज़ाद होंगे। तो ऐसी महामूर्खता से आज़ाद होने के लिए हमें भारतीय इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है। भारत का इतिहास क्या कहता है, भारतीय इतिहास को पढ़ें आप, महामूर्खता और अंधविश्वासों से बचें
जो बातें हमारे यहाँ पर भारत के अंदर शोभनीय नहीं है उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय शोभनीय ना रूप दें। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरे नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को भी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीयों, एक बार फिर जय भारतीय, जय सच्चे मूल निवासियों।